नमस्ते। जंतर मंतर दिल्ली का वो कोना है जहां पर इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, आवाजें इकट्ठा होती हैं। उसका नमूना अभी आपने देखा है। जंतर मंतर पर जब सीजेपी का वो प्रोटेस्ट हुआ, लाखों लोग इकट्ठा हुए। अब ये वो जगह है जहां इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है। इसी जगह पर एक छात्र के साथ जो नाइंसाफी हुई, उस पर बात करना चाहते हैं। दरअसल उस पूरे मॉब में कुछ ऐसे लोग थे जिनको स्पेशली घेरा गया, मारा गया और इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि सामने वाले को बचने के लिए मजबूर होकर कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जो जीवन में आप नहीं उठाना चाहते। ऐसे ही एक पीड़ित छात्र आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है आदित्य आनंद। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पथ पर। आदित्य, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उस रोज वहां पर हुआ क्या था? जी भैया, जैसे कि जो छात्र छात्राओं का वास्तविक मुद्दा है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम वहाँ पर जो लगातार 2-3 दिन से जा रहे थे, जो क्योंकि हम भी छात्र हैं और जिस प्रकार से तमाम प्रकार के। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? दिल्ली विश्वविद्यालय में। क्या पढ़ रहे हैं? अभी मेरा मास्टर्स हो रहा, कंप्लीट हो गया है। ठीक। तो जो है हम वहाँ पर जो है छात्र छात्राओं को जो वास्तविक समस्या है, हम उसका समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से तमाम प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं, हम उसमें उसके साथ हैं। लेकिन उस मंच से जिस प्रकार से देश विरोधी बात किया गया और हिंदू विरोधी बात किया गया, इसी विषय पर हम अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान मेरे साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई। क्या हुआ था? बेसिकली आप जब बात रख रहे थे वहां पे, तो हुआ क्या था? तो एक बहन थी, तो मैं उसके पास रख रहा था कि जो छात्र छात्राओं का वास्तविक समस्या है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से उस मंच से CPIM की महिला नेत्री द्वारा कहा गया, भारत तुम्हारी माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है, और वहां से जो है इनके कुणाल कामरा द्वारा क्या कहा गया, प्रभु श्री राम पर और माँ सीता जी पर टिप्पणी किया गया। उसके बाद वहां पर कहा गया नाम रहेगा अल्लाह का। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नारे थे वहां पर, जो कि कहीं ना कहीं जो है हम सभी बहुत सारे लोगों के जो है को हर्ट करता है। तो इसी विषय को हम रख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राओं के नाम पर इस मंच का दुरुपयोग हो रहा है, इसी बात को रख रहे थे। उसी दौरान जो है कुछ इस्लामिक जिहादी और वामपंथी संगठन के लोग जो है उधर से गुजर रहे थे, जिसके हाथ में SFI का झंडा भी था और जो है पोस्टर भी था। तो वहाँ पर जो है वो मोदी जी की माँ को गाली देते हैं। मैं बोला कि जो है आप इस प्रकार से किसी की माँ को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि माँ मेरी हो, आपकी हो या किसी और की हो, मेरे दुश्मन की भी हो, माँ तो माँ होती है, माँ को क्यों गाली देना। इसी बात पर जो है वो कहते हैं कि जो है हिंदू है साला, मारो इसको। पहली बार मेरी वहीं पे स्टार्ट हुई। आपको लगा था कि परिस्थिति इतनी भयानक हो जाएगी? आप तो वहां पे 2-3 दिन से जा रहे थे, उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए थे। आप भी जो है वही नारे बुलंद कर रहे थे जो सामने वाला बोल रहा था। बस केवल एक जगह आपने उनसे जो है मतभेद हुआ। और जी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो है इस मेरे साथ में इस प्रकार से जो है होगी घटना, क्योंकि मुझे लगा तो यहाँ पे जो छात्र छात्र आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर भड़काने वाले लोग आ रहे थे और जो मंच से जिस प्रकार बयानबाजी की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो जो है दिखा रहा था कि यहाँ पर जो है एक कट्टरपंथियों का अड्डा बन गया है। और वहां पर जो है सब अपने हिसाब से उस मंच का उपयोग करने लगे। नहीं तो जो है उस मंच पर जो है कुणाल कामरा और जो है उस मंच के नीचे में ताहिर हुसैन, जो कि IPS अंकित शर्मा के हत्यारा हैं, उनके पूरे परिवार बैठे हुए हैं। अंसारी ब्रदर, जिन पे मकोका एक्ट लगा हुआ है, वो लोग वहां पर जो है क्या कर रहे थे। तो ये सवाल खड़ा करता है कि ये जो प्रोटेस्ट में वो कौन लोग थे और इनको किसने बुलाया। तो ये बेसिकली आप शिखा रखते हैं, बहुत घनी शिखा रखते हैं। ये इसको देखकर ही जो है क्या नाम है भीड़ जो है आंदोलित हो गई क्या? जी, इसको ही देख करके भीड़ आंदोलित हुई और जो है इसको मगर पकड़ते हुए मुझे मतलब फेंका गया। हाँ, अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ पे जो छात्र थे, बेसिकली ये भी तो था, वहां पे और भी छात्र थे, वो भी जो है आपको बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की? किसी ने उस भीड़ में बचाने की कोशिश नहीं की, जहां तक कि सभी लोग मारने की ही कोशिश किए और किसी ने बचाने का उस भीड़ में कोशिश नहीं की। अगर साक्षी दीदी ना होती तो शायद हम ना होते। वहां पे एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया था और आपको फिर जब पुलिस वैन में बैठते हैं तो पुलिस वैन को भी घेर लिया। पुलिस वैन को भी घेर लिया गया था। जब हम उसमें बैठे हम और साक्षी दीदी, रोशन भैया, तो उस वक्त उस गाड़ी को इस प्रकार से घेरा गया कि मेरे सामने बांग्लादेश और नेपाल का मंजर दिख रहा था।
कि जो आज का दिन केवल बच जाए तो फिर जिंदगी बच जाएगा। तो ये आपको अभी भी धमकी वमकी आती है? अभी भी आ रही है धमकी, अभी भी 2-3 नंबर से धमकी आया और इंस्टाग्राम तो भरे पड़े हैं। तो ये बेसिकली आप ये कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि आपने ऐसी कोई बात नहीं बताई, आपने सीधी सीधी एक चीज बोली कि भाई माँ तो माँ है, सबकी माँ है, उनका सम्मान कीजिए, उनको गाली देने से क्या फर्क पड़ता है। इसी बात को लेकर आपको जो है इस तरीके की चीजें जो है वहां झेलनी पड़ी। जी, आप खुद स्टूडेंट हैं, आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं, आपने सबको बचाने का इस प्रोटेस्ट में उनके साथ मिलकर नारा भी लगाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे भी कुछ ऐसे लोग इसका फायदा उठा रहे थे जो अपना उल्लू सीधा करने आए थे? एकदम जो है सभी लोग जो भी इस मंच पे आ रहे थे, आप देखेंगे तो वो अपना ही जो है वो, क्योंकि वो चाहते थे कि लाइमलाइट में बने रहना, क्योंकि बहुत दिन से विवाद का सहारा उनको नहीं मिल रहा था। कुणाल कामरा हो, इनका भी जो विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा है, और चाहे वो सीपीआईएम की महिला नेत्री हो तो उनका भी विवादों से गहरा नाता रहा है। इस प्रकार के तमाम लोग, पूनम पांडे, अब इनके जैसे लोग जो है छात्र छात्राओं का जो है रोल मॉडल होंगे, ये तो कभी छात्रों का दुर्भाग्य ही होगा कि इनके जैसे लोग रोल मॉडल होंगे उसमें। आपको वहां पे कुछ ऐसे लोग भी दिखे होंगे, ऐसे लोग भी मिले होंगे जिनसे आप भी प्रभावित रहे हो, जिनको जो है देखकर उनसे मिलकर आपको भी लगा हो कि नहीं यार ये बंदा सही जगह पे सही लोगों का नाम उठा रहा है। वहां पे ऐसे लोग भी तो बहुत सारे आए थे, प्रकाश राज हैं, फिर उसके बाद शबाना आजमी आई थी, फिर और भी कई नाम थे जो वहाँ आए। प्रकाश राज भी उसी में आते हैं कि जो कि हिंदू को जो है डेंगू मलेरिया कहते हैं। तो मतलब उस मंच पे जो है जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है शिक्षक को आना चाहिए था, वैसे छात्र को आना चाहिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनको आना चाहिए था। तो उस मंच पर जो है ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका विवादों से नाता है, और जो है वो उस मंच पर जो है अपने अनुसार से विवादों में रहने के लिए नारा दे रहे थे और जो छात्र छात्राओं को दिग्भ्रमित कर रहे थे। तो आप उसके बाद जो इंसिडेंट आपके साथ घटा उसके बाद दोबारा आप जंतर मंतर गए? नहीं, उस इंसिडेंट के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा उस स्थान पे जाऊं, और मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं तो मुझे बोले कि अभी उस एरिया जाना आपके लिए सेफ नहीं है। आपको लगता है आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है या कुछ ऐसा होता है तो आप छात्रों की तरफ से आवाज उठाने जाएंगे? देखिए भैया कि जैसा कि अगर उसका नेतृत्व करता सही रहेगा, अगर जो उसका पहले बैकग्राउंड किसी भी आंदोलन में तभी ही हमें जाना चाहिए जब उसका पूरे बैकग्राउंड आप खंगाल करके देख लीजिए कि उस मंच पर कौन आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कौन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यही कमी रही मुझमें कि मैं उस मंच पर जो लोग आ रहे थे उनके विषय में खंगाला नहीं, और जो है यूं ही चल पड़ा छात्र छात्राओं के विषय में बात करने के लिए। यही कमी रहा। तो अभी आपके साथ में आप डीयू के प्रोडक्ट हैं, आप डीयू में पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपके साथ के और भी लोग होंगे जो आपके साथ गए होंगे, वहां पे प्रोटेस्ट में भी गए होंगे, चीजें कर रहे होंगे? जी, बहुत सारे। क्या प्रतिक्रिया है? बहुत सारे लोग गए हैं वहां पर, और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, उनके पक्ष में है कुछ लोग, कुछ मेरे भी पक्ष में हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया सभी की है। अभी घर वालों का क्या कहना है? आपका वीडियो वायरल हो गया, आपके वीडियो में आप दिख रहा है कि आप पब्लिक से बचने के लिए किस तरीके से आप अपने आप को जो है अपने जान को जोखिम में डाल रहे थे, तो वो सब देखने के बाद तो घर वाले घबरा गए होंगे। घर वालों का कहना है कि तुम जल्द से जल्द जो है घर आ जाओ, और जो है अभी दिल्ली में तुम्हारे लिए रहना सेफ नहीं है, और वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। मुझे लगातार घर से फोन आ रहा है कि तुम घर आ जाओ। तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं आप डीयू में, आपका मास्टर्स हो रहा है, तो मास्टर्स के बाद फिर आप यहाँ आगे क्या करने वाले हैं, क्या करने की सोचे हैं? आगे हम जो है एकेडमिक सेक्टर में ही आगे बढ़ना है, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अभी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया जी, उस पे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए भैया, इस्तीफा जो है एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए पूरा सिस्टम के अंदर में जो कमियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम छात्र छात्रा भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि जो है भैया कि अगर किसी को प्रश्न पत्र मिल जाता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है, तो जो नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कमियां हैं, कहीं पे लीकेज है, तो हमको हर उस लीकेज को जो है ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो है हम छात्र छात्राओं की भलाई के लिए कार्य कर सकें। लेकिन यही बात जो है जमीनी स्तर पे होता नहीं है। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब ये तो वही बात है,
ऊपर से टंकी खोल दी गई है और नीचे आने पे आदमी से कह रहा है कि पानी भाई मत पियो। जी, तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो है एकदम सिस्टम में जो है बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से ये जो कमियों को ये दूर जो करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन लिया गया, इससे आप कितना जो है इत्तेफाक रखते हैं, संतुष्ट हैं आप? इसको जो है सही मानते हैं? जी, इसको हम सही मानते हैं। जो है जिस प्रकार से छात्र छात्राओं का उनके प्रति ये था, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी ने उनकी अपनी जवाबदेही जो बनती थी छात्र छात्राओं के प्रति, उनके प्रति वो दिखे। लेकिन यही जवाबदेही जो है पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वहां पर नहीं दिख रही है। अभी बहुत जगहों पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, या फिर जो लोग न्यूसेंस पैदा करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया। पुलिस की तरफ से भी जो सादी वर्दी में लोग थे जिन्होंने जो है बच्चों पर बहुत ज्यादा लाठियां बरसाई, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। आपको लगता है कि इन लोगों के खिलाफ जो स्पेशली वहां जाके बहुत सारा न्यूसेंस पैदा किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए नहीं? एकदम इन लोगों के खिलाफ में एकदम कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इनका मनोबल और बढ़ेगा और आगे के समय में जो भारत के भावी भविष्य के लिए खतरा है। जो माहौल बना हुआ है इस समय आदित्य, इस माहौल में आपको लगता है कि भारत का भविष्य, जो आपने बात की, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं? जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो आपको शिक्षा मिल रही है, जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, वो ठीक मिल रहा है? देखिए भैया कि जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो तो सही ही मिल रहा है, लेकिन हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं ये हम पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जो है अगर कलम चलाने वाले छात्र अगर पत्थर चलाने लगे तो जो है भारत का भविष्य तो खतरा में है ही। जो वहाँ पर दिखा कि जिस प्रकार से जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कलम चलाने वाले लोग आए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग वहाँ पे कलम चलाने वाले लोग गए थे, नहीं तो उस हाथ में पत्थर कहाँ से आ गया और किस प्रकार से हमारे जो जवान हमारी सुरक्षा में रहते हैं उनको घायल होना पड़ा। बहुत बहनें जो जवान में थी उनको भी घायल होना पड़ा। तो ये भी जवाबदेही हमारी बनती है कि जो है आज जो लोग कहते हैं कि जो छात्र छात्राओं से केस उठा लेना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जो प्रशासन के लोग घायल हुए तो उनकी जवाबदेही कौन लेगा? वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी है। ठीक बात, बहुत हिम्मत के साथ अपनी बात रखी आपने आदित्य आनंद। मैं गुजारिश यही करूंगा कि अगर आपके साथ में ये बात अगर प्रशासन तक पहुंचे और आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, अगर वाकई उसमें जो वीडियोस आप सामने आ रहे हैं, अगर उन लोगों को देखा जाए तो उसमें जो भी सत्यता है उसकी जांच की जाए और साथ में कोशिश की जाए कि इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद।